कल मैंने एक चीज़ कही थी कि ये अगर इंडिया का मैप है ना, तो पहले यहाँ पे पूरा किसकी डायनेस्टी थी? मौर्यास की डायनेस्टी थी। लैपटॉप दुनसारी खिरशी, ताकि अच्छे से दिखे सबको। लैपटॉप थोड़ा आगे ले लो यार। तो उसके बाद ये जो पूरा मौर्य एम्पायर था वो ब्रेक हो जाता है आगे जाके। लास्ट मौर्य का रूलर कौन होता है? बृहद्रथा। फिर वहाँ से फिर यहाँ पे साउथ इंडिया में अलग डायनेस्टीज़ एक लाइन पे आती हैं। फिर यहाँ पे ऊपर नॉर्थ इंडिया में भी कुछ अलग डायनेस्टीज़ आती हैं आगे जाके। तो कल हमने साउथ इंडिया में सातवाहनास पढ़ा था, इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। उनके बाद आए थे चालुक्यास, आए थे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी। उनके बाद आए थे राष्ट्रकूटास आए थे। 3 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ थे। जो सातवाहनास था उनका फाउंडर था सिमुका। फिर पुलकेशिन वन था, किसका फाउंडर? चालुक्यास का। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास आते हैं, उनका फाउंडर होता है दांती दुर्गा। उसी के साथ फिर बाद में ये जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वहाँ पे भी कुछ डायनेस्टीज़ जो है क्रोनोलॉजी में आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 इम्पोर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थी वो कौन सी थी? शुंगा डायनेस्टी। शुंगा शायद हमने कल भी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड होते हैं वहाँ पे जो मौर्य एम्पायर है वो थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आखिरी रूलर कौन होता है? दांती, ये आखिरी बृहद्रथा। तो बृहद्रथा जब रूलर होता है मौर्य का, उस वक्त उधर एक मिलिट्री जनरल होता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्रा शुंगा। शंकर पुष्यमित्रा शुंगा। वो राजा बृहद्रथा को मार देता है और अपनी एक नई किंगडम इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम होता है शुंगा डायनेस्टी। और उसकी भी कैपिटल वहीं पतलीपुत्रा होती है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? ये मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। पुष्यमित्रा शुंगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आफ्टर डिफीटिंग हुम पुष्यमित्रा शुंगा बिकम द किंग और ही इस्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। जरना लास्ट रूलर किसको डिफीट करके? बृहद्रथा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज़ें हैं। तो फाउंडर कौन है? पुष्यमित्रा शुंगा, जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था। और वो एक टॉन्ट ब्राह्मण था, ब्राह्मण एकदम कट्टर ब्राह्मण चौक से जराया। उससे पहले क्या था? मौर्यास थे। मौर्य का सबसे बड़ा रूलर था अशोका। अशोका किसको एडॉप्ट किया था रिलीजन? बुद्धिज़्म को। फिर आगे जाके उनमें ज़्यादा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रहा था। तो उससे क्या होता है? देखो, जब एक लॉन्ग टर्म के लिए बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस रहा तो वहाँ पर उस एरिया में ब्राह्मणिज़्म का जो इन्फ्लुएंस वो क्या होगा? कम होगा। तो जब ये पुष्यमित्रा शुंगा है तो ये फिर से ब्राह्मणिज़्म को रिवाइव करता है। और उस वक्त ये बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने लगता है। हिंदुज़्म में हमने पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे सेक्रीफाइस होते थे। उस वक्त एक फेस्टिवल, एक चीज़ एक रिचुअल होता था कि जब भी कोई राजा मरता था तो एक घोड़े को मार देते थे, मतलब घोड़ा ज़बा बचाया। तो उस रिचुअल को बोलते हैं अश्वमेधा रिचुअल। अश्वमेधा यहाँ कहीं लिखा है क्या? अश्वमेधा रिचुअल। यहाँ पे मैं हॉर्स किलिंग लिख दो, कुछ भी है ना। और उस वक्त जब पुष्यमित्रा शुंगा राजा बना, उसने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। और उसके कोर्ट में जिस तरह हर एक राजा के टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती थी, है कि नहीं? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था उसके साथ? वजीर तो शीख जराया, उसका नाम क्या था? कौशल्या। तो इसी तरह जब ये पुष्यमित्रा शुंगा राजा था तो उस वक़्त उसके साथ एक इम्पोर्टेंट एक प्रीस्ट होता था पतंजलि। तो ये जो हम पतंजलि प्रोडक्ट्स आजकल लेते हैं उस कंपनी का नाम इसी गुरु से आ गया है, क्योंकि ये वो बंदा था जिसने योगा को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया था। और नेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून, जो लॉन्गेस्ट डे भी होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और पतंजलि, और यहाँ पे मैंने 2 बंधु का नाम लिया है, एक पनीनी पनीनी है इसका नाम, ठीक है, पनीनी, और दूसरा पतंजलि। ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत को बहुत ज़्यादा फैलाया है। मतलब संस्कृत का जो ग्रामर है ना, जैसे कि हर एक लैंग्वेज ग्रामर हो में ना, तो संस्कृत ग्रामर में इन्होंने बहुत बड़ा रोल, एक पनीनी और एक पतंजलि। उसके बाद पुष्यमित्रा शुंगा का लड़का आता है, क्या नाम है उसका? अग्निमित्रा शुंगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स है। अग्नि जरेंगे थे सिल्सपिना, लोअर वैदिक पीरियड में गॉड्स, लोअर वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड दर्शिंदे। तो जब हमने ऋग वैदिक पीरियड पढ़ा तो यहाँ पे देखो, सब उधर मत देखो बोर्ड पे, उधर यहाँ पे देखो, लोअर वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन सा था?
वहाँ पे 5 गॉड्स की बात हमने करी थी। लो, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? इंद्रा। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट गॉड कौन था? फायर, अग्नि, है ना। वो यहाँ पे मैंने लिखा भी, अग्नि सेकंड मोस्ट, और अग्निमित्रा उसी के नाम पे, अग्निमित्रा शुंगा, ये तो लुझा दूंगा। तो अग्नि जब पढ़ोगे तो अग्निमित्र शुंगा भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो उससे तुम लोग दो चीज़ों को एक साथ देखोगे। तो दिस सब वर्चुअल कनेक्शन इन द मेंटल कनेक्शंस, इस तरह से आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक वही क्वेश्चन है, देखो फाउंडर, इसमें तो फाउंडर ही क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी कौन हुआ? पुष्यमित्रा शुंगा, तो दिस वाज द आंसर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है, देखो जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में 2 सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, एक मौर्य डायनेस्टी और एक गुप्ता डायनेस्टी। अगर मोस्टली क्वेश्चंस गुप्ता और मौर्य से ज़्यादा बनते हैं, चांस है यार, तो इन 2 डायनेस्टीज़ को थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। मौर्य डायनेस्टी में हमने 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़े थे, कौन कौन से थे वो? फर्स्ट पुसिन बिन, फाउंडर मौर्य डायनेस्टी, फाउंडर चंद्रयान मिनपा, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य। उसके बाद उसका लड़का कौन था? बिंदुसारा। उसका लड़का अशोका। ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे किसके? मौर्य डायनेस्टी के। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 300 AD से लेके 500 AD के बीच में था। कब था? 300 AD और 550 AD के बीच में, या CE के बीच में इनका टाइम पीरियड था। उनकी कैपिटल कौन सी थी? पतलीपुत्रा जो है उनकी कैपिटल हुआ करती थी, जो आज की। अब मुझे ये बताओ, पतलीपुत्रा में फर्स्ट टाइम कैपिटल शिफ्ट किसने किया था? पहले जो है मगध एम्पायर का था, जिसमें राजगीर में हुआ करते थे। सबसे हरियाणा डायनेस्टी सबसे छोटी डायनेस्टी थी, पहली वाली। फिर वो राजगीर से पतलीपुत्रा में ट्रांसफ़र करता है कैपिटल को। किस राजा ने किया था? एनीवन? कालाशोका से पहले आते हैं वो। अशोका तो बहुत बाद में आता है। बहुत वो तुम काफ़ी आगे आ गए। चंद्रगुप्ता मौर्य किसका? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी से पहले उधर नंदा डायनेस्टी था। नंदा डायनेस्टी से पहले शिशुंगा डायनेस्टी। उदयन, वेरी गुड। उदयन किस डायनेस्टी थी? हरियाणा डायनेस्टी, है ना। तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि देखो हरियाणा डायनेस्टी आया पहले, फिर उसके बाद शिशुंगा डायनेस्टी, उसके बाद आता है वहाँ पे नंदा डायनेस्टी, फिर उसके बाद आता है मौर्य डायनेस्टी, है ना। तो इस हरियाणा डायनेस्टी में एक रूलर था उदयन। उसी ने कैपिटल को राजगीर से शिफ्ट किया था। कहाँ पे? पतली। अपने नोट्स देखो, उसमें लिखा होगा, दूंगा नोट्स सीखा। हाँ, तो इस तरह से कनेक्शंस बना के आपने याद रखना है, ताकि चीज़ें सब एक साथ आपको दिख जाए। ठीक है। खूब आता है यार, MCQ करोगे, ऐसे प्रैक्टिस बेन दुपना को सब क्लियर से चिन पाया। तो याद नहीं है तो इट डजंट मीन्स कि नहीं पता जरे। तो ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देखो, गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन है? साई गुप्ता। फाउंडर पुचिन साई गुप्ता। ये पॉइंट एक क्लियर। अब यहाँ पे नीचे इसके भी 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। गुप्ता डायनेस्टी के भी मेन इंपॉर्टेंट 3 रूलर्स हैं। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है सबको। सबसे पहले है चंद्रगुप्ता 1। यहाँ पे भी वही नाम रिपीट होंगे, चंद्रगुप्ता। अब यहाँ देखो, वहाँ पे मौर्य में हमने क्या बात करी थी? चंद्रगुप्ता मौर्य जसवंदे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, चंद्रगुप्ता 1 जो दे। फिर उसका लड़का आता है सामुद्रगुप्ता, SG मीन्स सामुद्रगुप्ता। फिर उसका लड़का आता है चंद्रगुप्ता 2। तो ये इसका लड़का होता है, फिर ये इसका लड़का, फिर इसका लड़का होता है कुमारगुप्ता। ये उतना भी ठीक है, ये भी इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कुमारगुप्ता। चंद्रगुप्ता 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामुद्रगुप्ता, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। फिर आएगा सामुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता 2, फिर आता है कुमारगुप्ता। ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है यहाँ तक सबको, है ना। फिर हम पढ़ेंगे पहले चंद्रगुप्ता 1। चंद्रगुप्ता 1 इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन आता है, यहाँ देखो, विच, यहाँ पे एक टाइटल दिख रहा है आपको, महाराजा अधिराजा। महाराजाओं के भी राजा, क्या? महाराजाओं के भी राजा, अधिराजा मतलब उनके भी राजा। तो सुन दे, तो टाइटल क्या है? महाराजा, एक बार प्रोनाउंस करो, महाराजा अधिराजा। तो
तो ये महाराजा अधिराजा टाइटल किसने एडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम? तो वो यार ना चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने, पहले फर्स्ट ने किया। उसके बाद जब उसका लड़का समुद्रगुप्ता रूलर बना तो उसने भी वो टाइटल जो है एडॉप्ट किया था। तो किस राजा ने महाराजा अधिराजा का टाइटल एडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम? चंद्रगुप्ता वन। उसके बाद उसका लड़का समुद्रगुप्ता ने भी उस टाइटल को एडॉप्ट किया था। ये एक पॉइंट। उसके बाद आगे देखिए पुष्यभूति एक नाम है यहाँ पे, पुष्यभूति। इसको ऐसे भी तुम ब्रेक करो, देखो ब्रेक करो तो पुष्या। आगे हमने पढ़ा था पुष्यमित्रा शुंगा, पढ़ा था कि नहीं? तो वैसे ही एक नाम यहाँ पे है पुष्यभूति। ये बंदा है जो है फाउंडर ऑफ हर्षा या वर्धना डायनेस्टी का फाउंडर है। यहाँ पे मैं वर्धना भी लिखता हूँ इसको, ठीक है, वर्धना। या आगे इसके बाद हम एक डायनेस्टी पढ़ेंगे वर्धना डायनेस्टी, उसका फाउंडर है। तो उसने भी इस टाइटल को एडॉप्ट किया था। कौन सा टाइटल? महाराजा। तो 3 राजाओं ने महाराजा अधिराजा टाइटल को एडॉप्ट किया था। पहला किसने किया था? चंद्रगुप्ता वन ने। उसके बाद उसका लड़का समुद्रगुप्ता ने। फिर आगे जाके हर्षा या वर्धना डायनेस्टी के जो फाउंडर था पुष्यभूति, उसने भी इस टाइटल को एडॉप्ट किया था। ये एक पॉइंट याद रखना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। किसमें? चंद्रगुप्ता वन। उसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर होता है ये कौन? समुद्रगुप्ता सेकंड रूलर, समुद्रगुप्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। और एक टाइटल तो मैंने इसको बोला कि इसका नाम क्या था, एक टाइटल क्या इसने एडॉप्ट किया था? महाराजा अधिराजा। इसने भी किया, इसके फादर चंद्रगुप्ता वन ने भी किया था, ठीक है। सेकंड टाइटल है इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन का नाम किसी ने सुना है क्या? हाँ, नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन किसी ने सुना है नाम? क्या जानते हो उस बारे में? तो नेपोलियन देखो, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, जब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया भी उसका ब्रिटिश कॉलोनी थी, हर जगह किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का। उस वक़्त यूरोप में एक बहुत बड़ा एक लीडर आता है, उसका नाम होता है नेपोलियन, जो फ्रांस का होता है। वो क्या करता है? वो ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट खड़ा होता है, ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट खड़ा होता है। पहले क्या हुआ करता था कि पूरा जो इंडिया है, इंडिया चाइना जो एशिया रीजन है, वहाँ पे ब्रिटिश मोनोपोली हुआ करती थी। ब्रिटिश मोनोपोली जानना चाहिए सुन, मोनोपोली मतलब जैसे कि अभी पहले क्या था, सिम जियो ये BSNL का सिम कार्ड था पूरे इंडिया में, था कि नहीं था? पूरा BSNL सिम कार्ड उत्सुक, तो उसको हम BSNL मोनोपोली जर्जी, मोनोपोली मतलब एक ही बंदे की चल रही है। तो उसी तरह जो नेपोलियन था वो एक बहुत बड़ा एक राजा था फ्रांस का, जिसने पूरे यूरोप को कैप्चर किया था अपने टाइम पे, ठीक है। फिर आखिर जाके वो मतलब इतने जंगे लड़ा, और मतलब एक फ्रांस छोटा सा कंट्री है, वहाँ से पूरे यूरोप को ब्रिटिशर से छीन के मतलब कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है एक राजा को। तो इसलिए वो बहुत ग्रेट राजा माना जाता है यूरोप में। क्या उसका नाम था? नेपोलियन। और नेपोलियन फिर आगे जाके उसका ये ड्रीम था कि जैसे कि टीपू सुल्तान, किसी ने सुना है नाम? तो टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को लेटर्स लिखा था उस वक्त कि आप इंडिया आ जाओ, हम मिल के ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे। तो फिर वो इंडिया आने की सोच रहा था, तो बीच में उसको बाद में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, मार दिया था। तो उस आखिरी बैटल को बैटल ऑफ वाटरलू जर्चिल, इधर लिखा हुआ है बैटल ऑफ वाटरलू, एक जगह है बेल्जियम में जहाँ पे नेपोलियन को हराया था। तो बैटल ऑफ वाटरलू एक बहुत फेमस बैटल है, जैसे कि आती हिस्ट्री का बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स है। तो इसी तरह यूरोपियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ वाटरलू 1815, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बैटल होता है। तो उसके बाद समुद्रगुप्ता को एक यूरोपियन ने टाइटल दिया इंडियन नेपोलियन जरिए, क्योंकि समुद्रगुप्ता अपने टाइम पे बहुत सारे बैटल्स लड़ा था और सब जीता था। जैसे कि हम एक स्टोरी पढ़े थे, अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था कि नहीं? हराने के बाद उसकी बहादुरी देख के उसको वापस थ्रोन पे बिठाया था। ऐसा ही एक काम समुद्रगुप्ता भी करता है। वो पतलीपुत्रा में है, नॉर्थ इंडिया में है कि नहीं? उसकी डायनेस्टी यहाँ पे देखो, ये इसका एक्चुअल हेडक्वार्टर तो यहाँ पे है। वो मतलब यहाँ के नीचे ये साउथ इंडिया का ये पूरा रीजन जो है कैप्चर करता है, लेकिन फिर वो भी वापस साउथ जो रूलर्स होते हैं उनको वापस दे देते हैं, तुम लोग ऐश करो, छोड़ो, मतलब ऐसा टाइप का। तो इसके बाद आगे जाके एक यूरोपियन एक हिस्टोरियन था एवी स्मिथ, जो फिर समुद्रगुप्ता को टाइटल देता है क्या? इंडियन नेपोलियन, ठीक है, इंडियन नेपोलियन।
तो कल को पूछेगा इंडियन नेपोलियन टाइटल किसको दिया था राजा? समुद्रगुप्ता। और किसने दिया था सर ना? एवी स्मिथ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एवी, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, एवी स्मिथ। किसने दिया था? एवी स्मिथ ने। और तीसरा इसको टाइटल मिलता है कवि राजा, क्योंकि ये जो राजा था समुद्रगुप्ता, ही वाज द लर्नेड रूलर, जो पोइट्री भी लिखता था, जो म्यूज़िक भी बजाता था, तो इसलिए इसको कवि राजा भी कहते हैं। ये 3 टाइटल। उसके बाद हमने देखा हर एक राजा के बारे में कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता है। हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में फिलहाल इंस्क्रिप्शन से पता चला। जैसे कि हमने उस दिन यहाँ पे पढ़ा था, जैसे कि वो नासिक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताती थी हमको? गौतमी पुत्रा सताकर्णी। ये सातवाहनास का रूलर था, है ना, नासिक इंस्क्रिप्शन। इसी तरह हमने एहोल इंस्क्रिप्शन पढ़ा था। एहोल ये किसके बारे में हमें बताती थी? पुलकेशिन II, जो चालुक्य का रूलर था। इसी तरह इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हमने उस दिन पढ़ा, देखो अशोका ने अलग अलग जगहों पे पिलर्स बनाए थे, पिलर्स पे वो अपने एडिक्ट्स लिखता था। तो इसी तरह अशोका के एक पिलर पे इलाहाबाद में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। किसके बारे में? समुद्रगुप्ता के बारे में भी लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन चिक। तो हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताती है जब ना? समुद्रगुप्ता। और उस इंस्क्रिप्शन को, अब ये एक पिलर है, पिलर में किसके बारे में लिखा है? अब उसको लिखा किसने? तो वो हर एक कोर्ट में एक पॉइंट होता था, एक वजीर लिखने वाला। तो इसी तरह इसका नाम था हरिसेना। हरिसेना जो है कोर्ट पॉइंट था समुद्रगुप्ता का, और उसी ने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा, जहाँ पे उसने समुद्रगुप्ता के जो भी एक्सपेडिशंस थे, जो भी जंगें लड़ी, जो भी उसने मतलब कारनामे किए, उसके बारे में हमें बताया, उस तरह लिखा है। तो वहाँ से हमें ये सब पता चल जाता है कि उसने कौन सी जंग लड़ी थी, कहाँ पे किसको हराया था, ऐसा सब। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट है हरिसेना किस कोर्ट पॉइंट, किस राजा का कोर्ट पॉइंट था? समुद्रगुप्ता। अशोका पिलर या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके बारे में हमें बताती है जरना? समुद्रगुप्ता। उस पे लिखा किसने है जरना? हरिसेना। फिर इंडियन नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्ता को। और उसको किसने लिखा था? वी.एस. स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्ता को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन आ जाते हैं जिस पे, ठीक है। यहाँ तक चंग डाउट होता है, चंग कन्फ्यूजन, सब क्लियर है ना? उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर होता है किसका? गुप्ता पीरियड का, वो होता है चंद्रगुप्ता सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे मैं कहाँ गया? चंद्रगुप्ता सेकेंड के टाइम पे यहाँ पे एक किंगडम हुआ करती थी, साकास, उनको क्या बोलते थे? साकास बोलते थे। और यहाँ पे एक अलग से किंगडम होती, इनको बोलते थे वाकाटकास। एक ही चीज़ है लगभग, किंगडम डायनेस्टी। किंगडम मतलब रीजन, जैसे जब कुछ रीजन जब बहुत बड़ा हो ना, जैसे किंग आते जवेंद्रा, जैसे हम बोलते हैं मुगल एम्पायर रहते, हरियाणा का डायनेस्टी बोलते हैं। तो वो रीजन अगर छोटा रीजन हो तो हम उसको डायनेस्टी बोलते हैं, जब बहुत बड़ा रीजन हो तो हम उसको किंगडम या एम्पायर बोलेंगे। एम्पायर मतलब काफ़ी बड़ा एरिया। जैसे कि हमने कभी मुगल एम्पायर सुना होगा, क्योंकि एम्पायर हम जब बड़ा एरिया होता है तब एम्पायर यूज़ करते हैं, बाकी सेम ही चीज़ है। तो उस वक़्त यहाँ पे जो है कौन था? गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे थी। यहाँ पे वाकाटकास होते थे। और यहाँ पे एक फॉरेनर, ये लोग मतलब इधर साउथ ईस्ट, यहाँ से ये रीजन कौन सा हुआ? नॉर्थ वेस्ट रीजन या सेंट्रल एशिया से कुछ ट्राइब्स आते हैं जो इन्वेट करते हैं साकास। एक क्लास मिला लूँगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एंशंट इंडिया में बाहर से किसने इंडिया पे इन्वेट किया था। जैसे कि अलेक्जेंडर का हमने पढ़ा था, उसके बाद भी बहुत सारे इन्वेजन्स होते हैं, तो वो हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो उसी तरह साकास होते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य जो है, यहाँ पे किंगडम है कि नहीं है? पहले इस किंगडम को अपनी बेटी देता है और उनके साथ एक मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाता है। तो उसको बेटी देने के बाद ये भी उन्हीं का पार्ट बन गया कि नहीं? उन्हीं के ग्रुप में आ गया। फिर चंद्रगुप्ता टू यहाँ का राजा है ना, तो वो इनको बेटी देता है, मैट्रिमोनियल बनाता है, फिर इन साकास को हरा देता है। साकास को हराने के बाद वो एक टाइटल अपनाता है, विक्रम आदित्य। सुना है नाम विक्रम आदित्य? तो कल को सुनोगे विक्रम आदित्य टाइटल किस राजा ने अपनाया था? चंद्रगुप्ता सेकंड ने। और
किसको हराने के बाद अपनाया था जरना? साकास को, या इनको ईस्ट वेस्टर्न साकास भी बोल सकते हो। एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, किस गुप्ता रूलर ने ये जो गुजरात का एरिया है उसको जीता था? चंद्रगुप्ता सेकंड ने ही ये जो गुजरात एरिया या वेस्टर्न एरिया है उसको अपने टेरिटरी में किस गुप्ता रूलर ने लाया था जरना? चंद्रगुप्ता सेकंड। ये 3 इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। या फिर वाकाटकास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किस रूलर ने बनाया था? चंद्रगुप्ता सेकंड। ये सब पॉइंट उसी के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विक्रमादित्य टाइटल किसने अपनाया था? चंद्रगुप्ता सेकंड, आफ्टर डिफीटिंग साकास इन अराउंड 390 AD। 380 पे तो वो राजा बना था, फिर अराउंड 390 AD कुछ साकास को हरा के वो विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता है। उसके बाद है, अभी हमने पढ़ा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किस राजा के बारे में बताती है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, हाँ, सामुद्रगुप्ता। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पुस्तक बारे में सामुद्रगुप्ता। तो उसी तरह से मेहरुली आयरन इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर मेहरुली जरनया, दिल्ली में एक जगह है, ये जो लाल किला है, जहाँ पे लाल किला गए हो कोई? तो वो जो है सबसे एंशियंट पार्ट है इंडियन दिल्ली सल्तनत का। जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में जाके जहाँ आता दिल्ली छना गा जगह छनू लाल किला और जामा मस्जिद। लाल किला और जामा मस्जिद को बनाया था शाहजहां ने मुग़ल के टाइम पे। उससे पहले जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी इन 1206, तो उस वक़्त फ़र्स्ट टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर था। तो वो उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वहीं मेहरुली रीजन हुआ करती थी दिल्ली में। यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है ना, कुतुब मीनार उधर ही बना हुआ है। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन। तो वो पिलर इंस्क्रिप्शन किस के बारे में हमें बताती है? चंद्रगुप्ता सेकंड। कल को क्वेश्चन आता है हाँ, कुतुब मीनार तो थोड़ा पिलर चींदे, वो तो एक फिर वही है ना, यही वही है ना। तो मेहरुली रीजन उसी को बोलते हैं जहाँ पे कुतुब मीनार खड़ा है, उसी एरिया को मेहरुली एरिया जर्सी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला दिल्ली सल्तनत का रूलर था उस वक़्त कैपिटल वहीं पे हुआ करती थी। उसके बाद आगे जाके अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब आते हैं। तो वो लोग अपनी अपनी जगहों को चेंज करते जाते हैं यार। तो ये जो मेहरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताती है? चंद्रगुप्ता सेकंड। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है नवरत्नास। क्या हाँ, नवरत्ना तेल देखा होगा। तो नवरत्ना तेल इन्हीं पे नाम, मतलब उसका नाम इसी पे हुआ। जैसे कि हमने पतंजलि ब्रांड देखा, पतंजलि प्रीस्ट पे था, नवरत्ना तेल इसी पे। तो नवरत्नास बोलते हैं 9 पॉइंट्स या 9 मतलब स्कॉलर्स आया ज़बरदस्त। जैसे कि अकबर के कोर्ट में भी नवरत्नास कुछ होते थे, बहुत सारे स्कॉलर, जिसमें हमने किसके बारे में सुना था, वो कहानी जो थी ना बीरबल। तो उसी तरह चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे उसके कोर्ट में 9 बहुत बड़े बड़े ऑथर्स थे, लिटरेचर्स या दिन में ना सिले खान में सब चीज़ें सुनाते, मौलवी ना इस्लामी की कसों दे, ऐसे ही क्या बोलेंगे हम, मतलब फिलोसफर भी बोल सकते हो, या मतलब काबिल लोग थे या ज़हीन। उस वक़्त कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे बहुत ज़बरदस्त का, तो कुछ मेडिसिन में ज़बरदस्त थे, कुछ पोइट्स थे, कुछ ऑथर्स थे। तो इस तरह से 9 बहुत बड़े बड़े ऑथर टाइप के लोग थे, किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्ता सेकंड। तो उन सब को मिला के उसको क्या कहते हैं हम लोग? नवरत्नास। और ये क्वेश्चन था नवरत्ना किसके कोर्ट में? 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 पॉइंट्स किसके कोर्ट में थे? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कालिदासा। कालिदासा, जैसे कि उस दिन हमने एक वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, 9 ऑथर थे ज़रा यहाँ ज़बरदस्त मी का, तो 9 मी और पिन ज़बरदस्त, जिसमें से कुछ जो थे वो एस्ट्रोनॉमर्स थे, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स उसका तो ज़बरदस्त, कुछ ऑथर का तो कुछ ड्रामा लिखने वाले, कुछ बुक लिखने वाले, उस तरह 9 लोग होते थे, नवरत्नास। तो क्वेश्चन आता है नवरत्नास किसके कोर्ट में थे? जरना चंद्रगुप्ता सेकंड में। और इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे इतने मतलब एजुकेशन लाइन पे, लिटरेचर, आर्ट, हर एक चीज़ में काबिल में बहुत छुपाया, उस वजह से जो हिंदू फिलॉसफी है या हिंदू लिटरेचर है वो बहुत बूस्ट हुआ इस टाइम पे। और जो हिंदू, जैसे कि मतलब हिंदू का उपनिषद पढ़ा था कभी?
उपनिषद, पुराणास, जैसे कि हिंदू का हमने वेदास का सुना था, तो वेदास को लेके बाद में उनके कुछ और बुक आती है, जैसे पुराना दर्चिन या उपनिषद, उनकी बुद्धिस्ट हिंदू फिलॉसफी बुक होती है। तो वो सारे जो है इवॉल्व हुए थे इस टाइम पे, किसके टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे। इसलिए गुप्ता पीरियड जो है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त ये जो हिंदू लिटरेचर और ये बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई थी उसके टाइम पे, क्योंकि काबिल मी गंगमा उसी टाइम का यूथ पिंसुपया। तो उससे क्या होगा? लिटरेचर ते छा घुस दे। जैसे कि हम अभी बोलते हैं गाती इमाम जाफ़र ये टाइम का शियाज़म बिल्कुल बूस्ट हो गया था, क्योंकि उस वक्त इमाम जाफ़र सादिक इसके बाद लिटरेचर का, एजुकेशन का सबसे ज़्यादा वो किया ना इन्वेस्टमेंट। उससे पहले के जो इमाम थे वो तो जंगों में, इसमें, कैद में रहे, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक के टाइम पे क्या हुआ? जो लिटरेचर था वो पढ़ा सका फ्रीली। तो इमाम हम्बल, शाफी, मलकी सब किसके स्टूडेंट्स थे? इमाम जाफ़र सादिक के। तो उदू इसलिए गाती गोल्डन मस्जिद व फ़िरक़ा जाफ़री दे, तो इसी रीज़न से। तो इसी तरह गुप्ता टाइम पे जो रूलर्स थे उस वक्त बहुत सारे फिलोसफर, जैसे हरिसेना था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था, पोइट ज्योतिर्बिन। इसके बाद नवरत्नास चंद्रगुप्ता सेकंड के। तो इसलिए इस गुप्ता पीरियड को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री या गोल्डन पीरियड का तो जरना का तो गुप्ता पीरियड बोलोगे। ये एक पॉइंट याद रखना। इस तरह कालिदासा एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप ब्रह्मा गुप्ता को भी याद रख सकते हो, ये एक एस्ट्रोनॉमर होता है। विशाखा दत्ता भी एक ऑथर होता है। और हम अभी बोले थे कि नंदा डायनेस्टी के टाइम पे कौशल्या और चंद्रगुप्ता मिल के अपना मौर्य डायनेस्टी बनाया, ये वो हेजरबंदा, वो सब हमें इसकी बुक से मिलते हैं। किसकी? विशाखा दत्ता के बुक से। इसकी एक बुक आती है, उससे हमें वो सारी कहानियाँ पढ़ने को मिली, तो हम फिर उस बेसिस पे उसकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कालिदासा, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हमने पढ़ा था, वहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, क्या नाम था? मेघदूत। तो वो जो मेघदूत है वो एक्चुअली एक संस्कृत ड्रामा होता है, वो इसी का लिखा होता है। किसका? कालिदासा का एक ड्रामा होता है संस्कृत में, मेघदूत। तो उसी संस्कृत ड्रामे पे ये जो ऑपरेशन का नाम था लिखा हुआ था। तो कालिदासा आपको याद होना चाहिए कि कालिदासा किस के पीरियड में था? चंद्रगुप्ता सेकेंड। सियाचिन मतलब ऑपरेशन नाम होता है, तो इसके उस पे नाम पे, जैसे कि नतियों तो दे अभी अलग अलग नाम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। जैसे नवरत्ना तेल, तो उसका नाम कहाँ से लिया इन्होंने? यहाँ से लिया। जैसे कि गाती थी का इकरा कोचिंग सेंटर चिमेत पिना, तो वो इकरा उन्होंने कहाँ से लिया? कुरान से लिया। तो उसको कहीं मत पाया, तो नाम कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। तो ये कालिदासा को आपने याद रखना कि कालिदासा किसके टाइम पे था? समुद्रगुप्ता के टाइम पे कौन सा था? हरिसेना। और इसके टाइम पे कालिदासा। तो इस तरह भी याद रखो। तो हरा और काला, हरा चेत ग्रीन ला, काला नकपा, तो दो कलर याद रखने, हरा और काला। काला मीन्स कालिदासा, हरा मीन्स हरिसेना। तो इस तरह से भी आपको याद रहेगा। वो कोर्ट पॉइंट था ना किसका? समुद्रगुप्ता का, जिसने इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा था। हाँ, उसके बाद फ़हीन बंदा। अब ये जो पीरियड था यहाँ पे, तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी है, और गुप्ता डायनेस्टी में जो रिलीजन क्या था? हिंदुइज़्म था उस वक़्त। उधर अब जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ पे ओरिजिनल हुआ था? इंडिया में ही हुआ था कि नहीं? बुद्धिज़्म इंडिया देन द सोदेस्ट, बुद्धा ने तो मतलब इस्टेब्लिश इंडिया में हुआ था। तो उस वक़्त चाइना से एक बंदा आता है फ़हीन। तो ये क्वेश्चन आता है कि फ़हीन कहाँ गया? फ़हीन जो है एक चाइनीज़ एक मोंक होता है, ठीक है? दिन द चितो हाकिमा, फ़हीन कौन होता है? बुद्धिस्ट एक मोंक होता है, चाइना से जो आता है इंडिया बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए या बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए। और वो आता है किसके टाइम पे? चंद्रगुप्ता सेकंड, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे चाइना से एक बुद्धिस्ट मोंक आता है, इंडिया विजिट करता है, उसका नाम क्या होता है? फ़हीन। तो फ़हीन कल को आएगा। फ़हीन हु विजिटेड ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड वाज ए जैन मोंक, बुद्धिस्ट मोंक, हिंदू मोंक, ए ट्रेवलर जनना चाहिए बुद्धिस्ट मोंक जो चाइना से आया था इंडिया में। तो ये हमें फ़हीन को याद रखना है। फ़हीन उस दिन मैंने एक क्वेश्चन में भी इसको बताया था, शायद हमने एक बार कहीं देखा था इसको, फ़हीन ज़रे। तो फ़हीन एक मोंक था, बुद्धिस्ट मोंक, जो इंडिया आया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे चाइना से। याद रहेगा इतने पॉइंट्स? तो ये सब याद रखना। मोंक का लामा या हिंदुज़म का जो प्रीस्ट चिंदे बुद्धिस्ट प्रीस्ट था नाती शेख अखुन उमेंदा उस तो जो बुद्धिस्ट पढ़ते हैं रिलीजन दसा
ngati shaq tosaya ngati shaq आगा अखुन जर्ची में ना मौलाना, तो उस तरह जो बुद्धिज़्म के जो रिलीजियस पढ़ते हैं उनको मोंग्स बोलते हैं। जो लामा वामा, वो लामा तो एक ngati लोकल लैंग्वेज में लामा बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में उनको मोंग्स बोलेंगे, मोंग्स। और मोंग्स मेल रहते, मेल मेल को मोंग्स बोलेंगे, फीमेल को क्या बोलेंगे, नन, NUN, नन्स। मोंग्स जैसे मेल ला, फीमेल जैसे नन्स। तो जो रिलीजियस स्टडी करते हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड, उसका लड़का होता है कुमारा गुप्ता। कुमारा गुप्ता बोमो जो रिलीजियस पढ़ती हैं ना वो सब नन जिनको, हाँ। कुमारा गुप्ता सेकंड, ये सॉरी कुमारा गुप्ता चंद्रगुप्ता सेकंड का लड़का था, ठीक है। चंद्रगुप्ता सेकंड ही गाता टिक दे। उसका फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है सामुदर गुप्ता। वो नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिज़्म यूनिवर्सिटी होती है। कुमारा गुप्ता साहब ये होंगे एक स्क्रीन का होंगे, कुमारा गुप्ता लिखा हुआ है ना, KUMARA, कुमारा चंद्रगुप्ता सेकंड का लड़का। फिर उसके बाद ये रूलर आता है। तो इस रूलर के साथ आपको इतना याद रखना है कि जो एक यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये शायद हमने कभी पढ़ा भी था, एक बार मुझे याद आ रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट, हाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बुद्धिस्ट एक यूनिवर्सिटी है, बिहार में है ये भी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, बिहार में। तो उस यूनिवर्सिटी को अब यूँ कह सकते हो कि इसके टाइम पे चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे कौन आया था, फ़हीन आया था। तो फ़हीन के चलते वहाँ पे थोड़ा बुद्धिज़्म का जो है वो बढ़ गया, इम्पोर्टेंस या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा हो गया। तो उसके चलते उसके लड़के ने, कुमारा गुप्ता ने, चंद्रगुप्ता सेकंड के लड़के ने वहाँ पे एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, बिहार में है, ये भी बिहार में, और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। तो कल को पूछेगा नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज इस्टेब्लिश्ड बाई कुमारा गुप्ता। बस इतना याद रखो, काफ़ी है। यही एक पॉइंट है इसके रिलेटेड, और कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद एक रूलर आता है स्कंदा गुप्ता। स्कंदा गुप्ता, स्कंदर गुप्ता में स्कंदा गुप्ता उचिन, स्कंदा गुप्ता। इसके टाइम पे क्या होता है कि हंस इन्वेजन होता है यहाँ पे। हंस इन्वेजन जनना का, तो यहाँ मैप कहाँ चला गया, ये है ना, यहाँ पे ये है मौर्य, ये है मौर्य डायनेस्टी है कि नहीं, गुप्ता डायनेस्टी, सॉरी गुप्ता डायनेस्टी। हंस मतलब यहाँ पे जो साउथ सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है, हमेशा वहाँ से इन्वेजन हुआ करते थे बहुत। जैसे कि आगे जाके दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ेंगे तो मंगोलों ने इन्वेट किया, मंगोलियंस ने, जैसे कि चंगेज़ खान पनिस अटैक बस इन इंडिया, तो वो हमेशा अटैक इसी एरिया से करते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया तो हिमालय से भरा हुआ है, यहाँ से कोई आ ही नहीं सकता ये एरिया से। और ये जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ से थोड़े थोड़े रास्ते हैं प्लेन से, जहाँ से सेंट्रल एशिया से जो भी राजा होते हैं वो इंडिया को अटैक उधर से करते हैं। तो हंस जो है उस वक़्त सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब हुआ करती थी, जो फॉरेनर, तो उन्होंने अटैक किया इंडिया को, तो उसको हंस इन्वेजन रची। तो हंस इन्वेजन गुप्ता टाइम पे हुआ था। एक वो क्वेश्चन है कि हंस इन्वेजन किस डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, गुप्ता। और किस रूलर के टाइम पे हुआ था जरना, चलो केशर गुप्ता, सिकंदा गुप्ता, सिकंदा गुप्ता। हंस इन्वेजन हुआ था किस रूलर के टाइम पे, सिकंदा गुप्ता। तो यहाँ पे मैं ये 2 पॉइंट यहाँ देखो। उसके बाद आगे आता है यहाँ पे स्कंदा, SG मीन्स स्कंदा गुप्ता, और इसके टाइम पे हंस इन्वेजन होता है। हंस एक सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब होती है जो लूट मार करते रहते थे तब वो लोग, तो उन्होंने इन्वेट किया इंडिया को। हंस इन्वेजन कब हुआ था, सिकंदा गुप्ता के टाइम पे, अराउंड 357 CE या AD। हंस इन्वेजन, इतना याद रहेगा। इस तरह भी याद रख सकते हो, देखो HUNS हंस दूंगा, फिर S फॉर सिकंदा गुप्ता, इस तरह भी याद रख सकते हो। हंस मीन्स किसके टाइम पे हो जाना, S से ही स्टार्ट होते हैं उसका नाम। तो यहाँ पे S खत्म हो गया, उसके बाद S स्टार्ट हो गया, तो उसका सिकंदा गुप्ता, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज बनाओ, वो याद रहेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, आखिरी रूलर कौन था इसका, गुप्ता डायनेस्टी का, विष्णु गुप्ता वाज लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और विष्णु गुप्ता किसका नाम था, कौशल्या का भी नाम था। कौशल्या का 2 नाम थे, एक चाणक्य और एक विष्णु गुप्ता। स्कंदा गुप्ता, हंस इन्वेजन। उसके बाद अब ये क्वेश्चंस देखो,
ये पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, बोलो। गुप्ता। वेरी गुड, ओल्डेस्ट डायनेस्टी। गुप्ता ना मौर्य। सब बताओ, सब बताओ। सबसे दिगंग में ना सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य डायनेस्टी, डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत पुरानी है। गुप्ता तो अभी 400-500 एसी में आते हैं, कुशान्स 1 एडी में आते हैं, ये 400 एडी में आते हैं, कानवास भी अराउंड 1 BC में आते हैं, मतलब कुशान से पहले ही आते हैं। तो सबसे ये होते हैं अराउंड 300 BC के टाइम पे होते हैं। तो सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी हुई? मौर्य डायनेस्टी, वेरी गुड। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कालिदासा वाज फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, क्लियर है? चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइट था, नवरत्नास में से जो सबसे इम्पोर्टेंट था कौन था? वो कालिदासा। सब नवरत्नास अगर आता तो भी यही क्वेश्चन आंसर बनता था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हरिसेना द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, क्या लिखा है इन्होंने? प्रयाग चंद्र चिन्ह, इलाहाबाद लजर प्रयाग 5। चलो, इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद का प्रयागराज। जैसे पिंदेंगे था रिवर, जब हमने पढ़ा था प्रयागराज, यमुना रिवर गंगा से कहाँ पे मिलता है? प्रयागराज में या इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रशस्ति बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस को, प्रशस्ति हिंदी में बोलते हैं किसको? इंस्क्रिप्शंस को। तो हमने जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से सुना, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था ना, तो वहीं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हरिसेना ने वो इंस्क्रिप्शन लिखा था कि नहीं? तो हरिसेना ने किस राजा की तारीफ में लिखा था? समुद्रगुप्ता। तो यहाँ पे समुद्रगुप्ता कहाँ पे? फर्स्ट। तो ये आंसर क्या रहेगा इसका? दिख रहा है ना कैसे क्वेश्चन आते हैं? बस यही क्वेश्चन आएंगे। अब याद क्या रखना है, जो जो पॉइंट खाते क्लास रसिल सेट उनको थोड़ा याद रखो, तो बस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। देन ये देखो, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा? किस राजा ने लिया था इस टाइटल को? फर्स्ट चंद्रगुप्ता 1 ने। उसके बाद किसने लिया? समुद्रगुप्ता ने लिया था। उसके बाद आगे जाके और एक ने लिया था, पुष्यभूति। चंद्रगुप्ता सेकंड ने नहीं लिया था। सेकंड ने कौन सा टाइटल लिया था? नासरीन इज़्ज़त-दीन नासरीन, खामोश तुम। चंद्रगुप्ता सेकंड इज गॉट टाइटल पुल इन स्पिन, विक्रम आदित्य, वेरी गुड, विक्रम आदित्य। तो इसका आंसर क्या है कि महाराजा आदित्य सबसे पहले किसने लिया था? चंद्रगुप्ता 1 ने लिया था। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चंद्रगुप्ता सेकंड एक्सटेंडेड गुप्ता किंगडम टू गुजरात इन अराउंड 390 AD। इन अराउंड 390 AD किसको हराया था? साकास को। साकास को हराने के बाद कौन सा टाइटल अपनाया था? विक्रमादित्य। अभी मैंने वही बोला था इधर, विक्रमादित्य दासा चौजेस बिंदे। तो विक्रमादित्य टाइटल फिर अपनाया था। देना यहाँ पे, हु इज़ लिटरेरी फिगर ऑफ गुप्ता एज? गुप्ता एज या गुप्ता पीरियड में जो लिटरेचर फिगर है या ऑथर्स हैं, इनमें से कौन सा है? कॉमन सेंस, इसमें आप यहाँ पे आपका कॉमन सेंस टेस्ट हो रहा है। लिटरेरी फिगर मतलब जो ऑथर होते हैं लिटरेचर के रिलेटेड फिगर्स, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। किस टाइम पे? गुप्ता पीरियड में। यहाँ पे किसी राजा के टाइम का नहीं बात हो रही है, यहाँ पूरा गुप्ता एज में हो रही है। तो अब हमने कालिदासा को पढ़ा था गुप्ता सेकंड के टाइम पे कालिदासा था, हरिसेना को हमने पढ़ा सामुदर, ये दोनों तो होने चाहिए। अब ऑप्शन में कहीं 2 और 3 है क्या? तो 2 और 3 नहीं है, इसका मतलब तो आल ही होगा ना, कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 और ये दोनों तो है ही, ये भी है ये भी है। तो इसका हमें नहीं पता, तो डेफिनेटली जब हमें इसका नहीं पता इसका मतलब कि ये होना ही चाहिए, तो वो डिफ़ॉल्ट आ गया ना, क्योंकि ये तो गलत कैसे हो? देखो, अगर मैं कालिदासा लगाया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुप्ता एज की बात कर रहा है। गुप्ता एज में कौन कौन राजा थे? तो क्वेश्चन में क्या होगा, कल को आपको 1 या 2 पॉइंट पता होंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ होनी चाहिए। दक्षांगास गुप्ता पीरियड का 10-20 पॉइंट बताया, अभी मैंने 50-100 पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि वो मुझे लगा यार ये बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स असल चीज़। तो अब उस नॉलेज पे, लिमिटेड नॉलेज के बेस पे आपने क्वेश्चन निकालना है। कल को वहाँ पे 4 ऑप्शन में से 2 आपको पता थे, 2 नहीं पता थे, तो उसको अपने 2 जो पता है उसको थोड़ा सोच के आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आंसर तो एक ही होना है ना, कालिदासा ओनली होता या ये होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो डेफिनेटली है। ये चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे था,
ये सामुद्रगुप्ता के टाइम पे था। तो ये दोनों इस हैं, तो इसका मतलब ऑल ही ऑप्शन आएगा, और इसका मतलब है कि ये भी था, तभी तो ये ऑप्शन आ सकता है ना, क्योंकि इसको डालेगा तो ये गलत होगा, इसको डालोगे तो ये गलत होगा, इसको तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो है। तो इसमें कॉमन सेंस के चलते आप ऑल आंसर लगाते। तो मेहरून जी ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, क्लेप्स नोशिफा। कॉमन सेंस का लॉजिक, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जानबूझ के मैंने इसको रखा था यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे इंडियन मैकेवली एक जिस तरह ये फ्रांस का नेपोलियन मजर बहुत बड़ा राजा था, तो उसकी बहादुरी के नाम पे सामुद्रगुप्ता को टाइटल मिला था इंडियन नेपोलियन, मिला था कि नहीं। उसी तरह से ये जो मैकेवली है, मैक्वेली ज़बान, ये इटली का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट या उस सोशियोपिन भाई एक बहुत बड़ा फिलोसोफर रहा है। कहाँ का? इटली का। तो उसी के नाम पे इंडियन मैकेविलियन किसको बोलते हैं? कौशल्या को, ये याद रखना। इसका दूसरा नाम आता है क्या? इसका और क्या नाम था? चाणक्य। उसका और नाम था विष्णु गुप्ता। और हमने पढ़ा था विशाखादत्ता। विशाखादत्ता नवरत्ना में से एक बंदा आता है जो चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे होता है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे होता है, उसकी बुक भी होती है। कौन सी बुक थी मेगास्थनीज की? बुक क्या थी? इंडिका। वेरी गुड, इंडिका उसने। और कौशल्या की बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और इसी को कौशल्या को ही बोलते हैं इंडियन मैकेविली। चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं है, वो तो राजा हुआ। फिर ये क्वेश्चन देखो, विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 to 550 AD? गुप्ता। डेफिनेटली गुप्ता डायनेस्टी। कहाँ गया? गुप्ता डायनेस्टी। क्योंकि मौर्यास तो बहुत पहले हुआ कर, लगभग 300 BC के टाइम पे। मगध तो एकदम उससे भी पहले के रूलर्स थे, अराउंड 600 to 500 BC के टाइम पे। होसालिया इसके बाद में आते हैं, वो अराउंड 14 to 1500 में साउथ इंडिया में आते हैं। तो इसका आंसर आता है गुप्ता पीरियड। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, हरिसेना वाज कोर्ट पॉइंट ऑफ विच गुप्ता रूलर? सामुद्रगुप्ता। कहाँ पे? सेकंड, सामुद्रगुप्ता। हरिसेना ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा था? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। वेरी गुड। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन देख लिए क्या? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रभावती गुप्ता द क्वीन रीजेंट ऑफ वाकाटका एम्पायर वाज द डॉटर ऑफ कुबरना एंड। अच्छा, ये मतलब वही बात बोल रहे हैं, वाकाटका एम्पायर के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन किसने किया था? वेरी गुड। तो इसका आंसर भी वही है कि वही मैट्रिमोनियल वाकाटका को प्रभावती गुप्ता जो लड़की थी वो क्वीन बनी थी उनकी। यहाँ पे ना, यहाँ पे गुप्तास का राजा ने वाकाटका को अपना लड़की दे दिया। देने के बाद उसका राजा मर गया तो ऑटोमेटिकली इधर की रानी कौन बन गई? उसकी लड़की बन गई। तो उसकी लड़की के थ्रू राजा खुद उधर की हुकूमत भी चलाएगा। उस सोचो दे बस, तो वैसा ही था। तो इसमें डॉटर वाटर का वाकाटका आएगा तो चंद्रगुप्ता सेकंड को डाल देना, बस सीधी सी बात है। जंग कन्फ्यूज मसूशिक वो 1-2 बार पढ़ोगे तो यार ये सब चीज़ें खुरान क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया। देन लास्ट क्वेश्चन है, टाइम क्या हुआ है? सो सुपर। लास्ट क्वेश्चन देखो, रीन ऑफ डायनेस्टी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गोल्डन एज ऑफ किसको बोलेंगे? गुप्ता। कहाँ पे लिखा है? गुप्ता, 4th ऑप्शन। फिर आता है वर्धना डायनेस्टी। कौन सा आता है? वर्धना डायनेस्टी में उसका फाउंडर का नाम होता है पुष्यभूति। और वो भी वही टाइटल ले लेता है, कौन सा? महाराजा आदि राजा। इससे पहले किसने लिया था इस टाइटल को? चंद्रगुप्ता 1 और उसका लड़का सामुद्रगुप्ता ने लिया था। तो यहाँ पे पुष्यभूति भी वो ले लेता है 1 पॉइंट। और ये जो हर्षा है, ये वर्धना डायनेस्टी है, उनकी कैपिटल पहले होती है थानेश्वर में, फिर बाद में उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? कन्नौज में। भाई हर्षा वर्धना उनका इम्पोर्टेंट रूलर होता है। किसका? वर्धना डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर होता है हर्षवर्धन। कल हमने पढ़ा था कन्नौज बैटल, ट्राईपार्टाइट बैटल फॉर कन्नौज लड़े। कन्नौज फिलहाल 3 डायनेस्टीज लड़ रहे थे। पालास बंगाल में, नीचे राष्ट्रकूटास और साइड में गुजारा प्रतिहारास, गुजरात में गुजरात बोल भी आते हैं। 3 ऐसे डायनेस्टीज क्योंकि सेंटर ऑफ पावर बनता है। तो यहाँ पे कल को पूछेगा कन्नौज में कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? हर्षवर्धना ने। उसके बाद इसको यहाँ पे अभी छोड़ो।
फिर यहाँ पे हर्षवर्धन ने डिफीटेड पालास, तो पालास को पहले हर्षवर्धन ने डिफीट किया। पहले कनौज किसके अंडर आता था? पालास के। तो पालास को डिफीट करके वहाँ से भगाया और फिर वहाँ पे खुद कैप्चर करके वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट किया। कहाँ पे? कनौज में। एक पॉइंट। उसके बाद हर्षा ने किन को डिफीट किया? पालास को। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि पुलकेशिन सेकंड ने किसको हराया था? हर्षा को हराया था कि नहीं हराया था? उसने महेंद्र वर्मन को भी हराया था और हर्षवर्धन को भी हराया था। और ये हमें पता चलता है एहोल इंस्क्रिप्शन से। एहोल इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बोलता है? पुलकेशिन 2 को। तो उसमें लिखा है कि हर्षा को जो है हराया था किसने? पुलकेशिन 2 ने। हाँ, तो वो हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक पॉइंट देखो, हर्षा को हराया मीन्स डिफीट हो गया, ये जीत गया। और जीतने के बाद ये पुलकेशिन सेकंड एक टाइटल अपनाया। मतलब उस वक्त क्या था, जो भी राजा जंग जीतता था तो अपने को एक टाइटल देता था कि मैं फिला हूँ फिस्तान उधर। तो इसने एक परमेश्वरा, अरे मैंने मिटा दिया इसको, परमेश्वरा टाइटल अपनाया था पुलकेशिन 2 ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखो। अब इम्पोर्टेंट है ये वाला कोर्ट पॉइंट। अभी हमने सामंत और गुप्ता का कोर्ट पॉइंट कौन था? हरिसेना। और उसने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा? अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इसी तरह चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे 9 रत्नास थे। 9 रत्नास में से इम्पोर्टेंट वाला कौन सा था? कालिदासा। कालिदासा। उसी तरह हर्षा के टाइम पे उसका भी एक कोर्ट पॉइंट होता है, उसका नाम होता है बना बट्टा। बना बट्टा हर्षा के टाइम का, वो एक बुक लिखता है हर्षा पे, उसका नाम होता है हर्षा चरितम। वो हर्षा की लाइफ पे एक बुक लिखता है, उस बुक का क्या नाम होता है? हर्षा चरितम। और जो हर्षा होता है वो पहले हिंदू होता है। क्या होता है? और जिस तरह हमने बोला चंद्रगुप्ता के टाइम पे चाइना से एक बुद्धिस्ट मोंक आया था, क्या नाम था उसका? फहीम या फहीम। किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे। उसके बाद आगे जाके जब हर्षवर्धन रूलर होता है उसके टाइम पे भी चाइना से एक मोंक आता है, उसका मतलब हैंग सेंग। हैंग सेंग एक चाइनीज़ मोंक होता है। वो क्या करता है? हर्षा हिंदू होता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? बुद्धिज़्म में। और किस बुद्धिज़्म में? सेक्ट में महायाना बुद्धिज़्म। मतलब हिनायाना महायाना सेक्ट से विंदे बुद्धिज़्म में पढ़ा था, तो महायाना बुद्धिज़्म या बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हमने बोला अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल किया उसने। उसके बाद कनिष्का भी बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किया। फिर आगे जाके यहाँ पे अभी कौन कन्वर्ट हो रहा है बुद्धिस्ट में? हर्षवर्धना। हर्षवर्धना से शंकर है, वो भी कन्वर्ट होता है किसमें? कौन कन्वर्ट करता है उसको बुद्धिज़्म में? हैंग सेंग। हैंग सेंग हुंग सेंग जो भी है, याद रखो इस नाम को, ठीक है। वो चाइनीज़ मोंक होता है। और फिर वो मोंक आ गया इंडिया में, आने के बाद उसने हर्षा को कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म करने के बाद अब वो मोंक जाने वाला होता है चाइना वापस, तो उसके फेयरवेल के लिए एक असेंबली करता है। वो कौन सा असेंबली होता है? पहले वो कैपिटल कनौज में भी करता है, बाद में कनौज में एक असेंबली करता है। तो कनौज असेंबली फेयरवेल देता है किसको? इस बुद्धिस्ट मोंक को। और उसके बाद आगे जाके बुद्धिज़्म का एक कॉन्फ्रेंस, प्रयागराज कॉन्फ्रेंस है। प्रयागराज इलाहाबाद को बोलते हैं ना, तो प्रयागराज कॉन्फ्रेंस भी एक बुद्धिज़्म एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है। कौन करता है? हर्षवर्धन। तो ये बुद्धिस्ट एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये 2-4 पॉइंट याद रहेगा। अब ये क्वेश्चंस देखो, फिर हमारा हो गया क्लास खत्म। विच रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन? हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था? पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्यास ने डिफीट किया था। और क्या टाइटल अपनाया? परमेश्वरा टाइटल। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, इसने क्या? पुलकेशिन सेकंड जीत गया, ये हार गया। हारने का जब परमेश्वर टाइटल एडॉप्ट किया था। ये क्वेश्चन, और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला ना? एहोल इंस्क्रिप्शन से। एहोल इंस्क्रिप्शन से। और ये एहोल किसने लिखा था? रवि कीर्ति। जो कोर्ट पॉइंट था पुलकेशिन 2 का, P2 मतलब पुलकेशिन 2 का कोर्ट पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वो पॉइंट भी। फिर ये क्वेश्चन देखो, द चाइनीज़ पिलग्रिम होंग जेंग, या कहीं पे होंग जेंग होगा, कहीं पे हाइंग सोइंग लिखा होगा, लिव इट इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर? हर्षा, या हर्षा भी लिखा होगा या हर्षवर्धना भी होगा, तो एक ही बात है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, द किंग हर्षवर्धना एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज विच वाज कॉल्ड एज भद्रा विहार एट। इसका कैपिटल कन्नौज, जो भी वह हर्षा के रिलेटेड आएगा कन्नौज डालना है आंसर। इसका क्या होगा? कन्नौज ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक कन्नौज असेंबली भी उसने किया था।
द बुक हर्षचरिता वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? बाणाभट्टा। वेरी गुड, बाणाभट्टा। चाणक्य तो मौर्य में हो गया, चरका वो एक अलग जगह पे आता है कुछ, उसमें कालिदासा तो चंद्रगुप्ता सेकंड में आ गया। तो इसका जो कोर्ट पोएट था वो कौन था? बाणाभट्टा। तो उसने कौन सी बुक लिखी थी? हर्षचरिता। उसके बाद हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन, हर्षचरिता बायोग्राफी, हाँ ये हर्षचरिता जो बुक है वो किसने लिखी थी? बाणाभट्टा ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में, क्योंकि वो पहले हिंदू हुआ करता था, बाद में एंड में जाके वो बुजनम में चेंज हुआ। तो ये काफ़ी पहले लिखी थी, तो वो संस्कृत में ही लिखी थी। और जो अर्थशास्त्र बुक जो है हमने पढ़ा था, अर्थशास्त्र कौशल्या का, वो भी किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। हाँ वो भी संस्कृत में। ए होल इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? पुलकेशिन। और वहाँ से हमें एक क्या इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हराया था। और ये ए होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था? रवि कीर्ति, पुलकेशिन सेकंड, कोर्ट पोइट। वेरी गुड। और क्वेश्चन है कि इसमें कुछ नहीं है, तो ये हो गया। तो आज के लिए ये ख़त्म हो गया। फिर हम कल क्लास नहीं है वैसे ना,